जो रिफॉर्म की बात आई है, सबसे पहला सवाल यही है कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब कोई चीज अपने मूल रूप स्वरूप में होती है तो उसे फॉर्म कहते हैं। जो वो मूल फॉर्म को खो बैठती है तो डिफॉर्म हो जाती है, और फिर उसी मूल फॉर्म में ले जाने का जो प्रयास होता है वो रिफॉर्म कहलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये भी है कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी चुनावी प्रक्रिया खराब क्यों हुई, उसे खराब किसने किया। किसी भी चीज के खराब होने के दो कारण होते हैं। एक ये कि उसे बाहरी लोगों ने खराब किया, और एक ये कि उसके अंदर से ही किसी ने खराब किया या किसी ने अपने स्वार्थ के लिए करवाया। तो अध्यक्ष महोदय, आज ये अजीब हालत है कि बाहर से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया अंदर से खराब हुई है। और ये उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता था बाई इलेक्शंस के और लोकसभा के इलेक्शन का, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें की गई थीं, अध्यक्ष महोदय, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, फर्रुखाबाद का चुनाव लोकसभा का, हालांकि और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा। वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा, और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए कि इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये केवल लोकसभा में नहीं, मैं फिर लौट करके आता हूं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। दूसरा कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। मान्यवर, मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए जाते थे। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। जब जनादेश पर चुनाव होता है तो आप जीत सकते हो, जीतो, स्वागत है उसका, मगर जब हारते हो तो अन्य कारण बताना, जैसे पहले मैंने कहा, ऐसा बताना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, कल मैंने लीडर ऑपोजिशन का भाषण स्वयं यहां बैठकर सुना है। पूरा भाषण उनका धागों में उलझ गया, थ्रेड्स में उलझ गया। मान्यवर, ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने
पीएम का शेड्यूल, और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी एक महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री। और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है इतना, ये फिर रूठ जाएंगे प्लीज। मान्यवर, ये पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। मैंने आज ये भी जांच करा, सुनो ना, जरा धैर्य रखो भाई। मान्यवर, मैंने आज सुबह चुनाव आयुक्त के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, आप इसका इशू मत बने। मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है। मान्यवर, चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर संसद के सामने रखता है। ये प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो ढेर सारे चुनाव सुधार कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका पूछा कर दूं, लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लूं, इसमें गोपनीय क्या है। तो मैंने पूछा तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि आज तक मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला। मान्यवर, बैठे मैं बताता हूं। मान्यवर, मैं जवाब पूछोगे क्या? आप भी बोले, हर बोलने पर एक एक बार उठेंगे क्या? हर चीज का जवाब पूछेंगे क्या आप? नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये तरीका ठीक नहीं है।